ये सब एक धोखा हो सकता है। हाँ, ये दुनिया, ये विजुअल्स, ये बातें जो हम अभी कर रहे हैं, सब कुछ एक सिस्टम पर टिका हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के सबसे बड़े दिमाग कह रहे हैं, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, फिलोसफर्स। और नहीं, ये कोई मूवी नहीं है, ना ही मैट्रिक्स। ये साइंस की दुनिया का सबसे डेंजरस क्वेश्चन है, जिसका जवाब साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात जानते हो, अगर ये सच हुआ तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये पॉसिबल है, सवाल ये है अगर हम सिमुलेशन में है तो प्रूफ क्या होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ सिमुलेशन थ्योरी की। आपका फोन, ये स्क्रीन जिस पे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी वीडियो भी सब कोड से बना है, जीरोज और वंस की एक दुनिया सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहा है। अब सोचिए, अगर हम इतना असली दिखने वाला, इतना कॉम्प्लेक्स वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारी दुनिया, ये आसमान, ये हवा, आपका हाथ, आपकी यादें, ये सब भी किसी और के बनाए हुए कोड का नतीजा हो। और सुनिए, ये कोई फिल्मी सवाल नहीं है। आज 2026 में ये एक सीरियस साइंटिफिक और फिलोसफिकल इंक्वायरी बन चुका है। पहले इसको समझिए, सिमुलेशन हाइपोथेसिस क्या है। यही कि हमारी सारी रियलिटी, इसका हर फिजिकल लॉ, ग्रेविटी से लेकर लाइट की स्पीड तक, हर खुशी, हर दर्द, ये सब एक अल्ट्रा एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। जैसे आप GTA खेलते हैं, कोई एंटिटी हम सबको खेल रही हो। और हाँ, ये सुनने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ये तो मैट्रिक्स जैसा है, पुरानी बात है। पर जब प्लाटो ने 25,000 साल पहले एलिगरी ऑफ द केव लिखा था, जहाँ प्रिजनर्स सिर्फ वॉल्स पर पड़ती शैडोज को ही असली मानते थे, तो वो भी तो यही कह रहा था ना कि हम असली रियलिटी नहीं देख पाते। जब अद्वैत वेदांत माया की बात करते हैं, ये दुनिया एक झलक, एक इल्यूजन, वो भी तो यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सवाल नया नहीं है, पर आज इसके जवाब ढूंढने के तरीके बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हम खुद सिमुलेशन बनाने लगे हैं। आज AI इतनी एडवांस्ड है कि वो अपनी दुनिया बना रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें सिमुलेट कर रहे हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल था। फिजिसिस्ट मेल्विन वॉब्सन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि किसी इलेक्ट्रॉन में भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि किसी USB ड्राइव में। और हाँ, तो क्या पूरी रियलिटी भी अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन ही है, कोड ही है? सोचिए, एक वीडियो गेम डेवलपर अपने गेम के कैरेक्टर्स के साथ कैसे बात करेगा। बेटा, तुम सिर्फ पिक्सेल हो, तुम्हारी फीलिंग एल्गोरिथम है। कैरेक्टर उसे कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी पूरी रियलिटी उसी कोड से बनी है। अब सवाल ये नहीं है कि ये आइडिया क्रेजी है, सवाल ये है कि क्या एविडेंस है कि ये गलत है। इसलिए इस वीडियो में हम बस ये नहीं बताएंगे कि एलॉन मस्क या नील डिग्रीस टाइसन ने क्या कहा इसके बारे में। हम देखेंगे कौन लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं और कौन नहीं। क्या आर्ग्यूमेंट है, जैसे फिलोसोफर निक बॉस्टम का फेमस ट्रिलेमा, जो कहता है कि इन 3 में से एक सिनेरियो जरूर सच है और उसका एक ऑप्शन यही सिमुलेशन है। कब से ये आइडिया एवॉल्व हुआ है, क्यों ये बात इतनी मैटर करती है? क्योंकि अगर ये सच है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। आपका फ्री विल, क्या वो भी जस्ट अ प्री प्रोग्राम्ड चॉइस है? आपका कोई प्लेयर आपको देख रहा है तो आप कैसे बिहेव करोगे? या फिर सिर्फ ये सब एक गेम है जिसमें कुछ NPCs इमोशनली एडवांस हो गए हैं? और हाँ, रिस्क भी है। क्या सिमुलेशन शट डाउन हो सकता है? क्या हमें अपने AI को एथिकली इसलिए डेवलप करना चाहिए ताकि वो हम पर वही मिस्टेक ना करे जो हम अपने सिमुलेशन पर कर रहे हैं? तो अब हम इस रैबिट होल में उतरेंगे, कोई समरी नहीं, प्योर डिटेल के साथ, हर एंगल से। और शायद आखिरी तक आप वही सवाल पूछेंगे जो कि आखिरी में पूछा गया है। हर ग्रेट थ्योरी के पीछे कुछ फेसेस होते हैं, कुछ दिमाग जो एक आइडिया को पकड़ते हैं, उसे सेव करते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का भी अपना एक कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स है। पहले चलिए मिलते हैं उस आदमी से जिसने इस पुराने सवाल को मॉडर्न प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिक्स में ढाल लिया, निक बॉस्टम। स्वीडन के ये फिलोसोफर ऑक्सफोर्ड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर 2003 में आए एक पेपर के साथ, नाम था आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। बॉस्टम ने क्या किया, वो बोले चलो थोड़ा प्रोबेबिलिटी लगाते हैं इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर। उनका फेमस ट्रिलेमा आता है यहाँ। पहला ऑप्शन, इंसान की सिविलाइजेशन एक्सटेंट हो जाएगी एडवांस सिमुलेशन बनाने से पहले ही खत्म। दूसरा ऑप्शन, हम सर्वाइव तो कर जाएंगे पर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन को एंसेस्टर सिमुलेशन चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन, हम एक सिमुलेशन में हैं। बॉस्टन का लॉजिक जीनियस है, वो कहते हैं अगर ऑप्शन 1 और 2 गलत साबित हो जाए तो ऑप्शन 3 यानी सिमुलेशन ऑलमोस्ट पक्का है। क्यों?
क्योंकि सोचो एक एडवांस सिविलाइजेशन कितने सिमुलेशंस रन कर सकती है, लाखों करोड़ों। तब तो सिमुलेटेड बीइंग्स रियल बीइंग से बहुत ज्यादा होंगे। तो स्टैटिकली हम भी उन्हें सिमुलेटेड लोगों में से एक होंगे। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, 2026 तक बॉस्टॉर्म इसकी एथिक्स पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम सिमुलेटेड हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी रियलिटी शटडाउन ना हो। कैसे? शायद सस्टेनेबल एआई बनाकर, मतलब क्या हमें अपने गॉड प्रोग्रामर्स को खुश रखना चाहिए। अब बॉस्टॉर्म ने इसे ब्रेनी बना दिया था, पर इसे पब्लिक कॉन्शियस में लॉन्च किया किसने? हाँ, एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क का आर्ग्यूमेंट सीधा साधा और विजुअल है। वो कहते हैं देखो वीडियो गेम का एवोल्यूशन पोंग से लेकर फोटो रियलिस्टिक वीआर तक बस 50 साल, अब अगले 10,000 साल सोचो। तो स्टैटिकली ये कहते हैं कि हम उसी फ्यूचर की सिमुलेशन में हैं, बेस रियलिटी में नहीं। उनका फेमस कोट है द ऑड्स वी आर इन बेस रियलिटी इन 1 in billion। और फिर रिजवान विर्क, MIT के कंप्यूटर साइंटिस्ट और खुद वीडियो गेम डेवलपर, इनका पर्सपेक्टिव यूनिक है। वो कहते हैं ब्रदर, मेन कोड लिखता हूँ, मुझे पता है वर्चुअल वर्ल्ड कैसे बनते हैं और हमारी रियलिटी उसी रूल बुक को फॉलो करती है। विर्क क्वांटम फिजिक्स को वीडियो गेम मैकेनिक्स से जोड़ते हैं, जैसे क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तक आप किसी पार्टिकल को नहीं देखते वो पार्टिकल डेफिनाइट स्टेट में नहीं होता। विर्क कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल गेम ऑप्टिमाइजेशन जैसा है। प्रोसेसर तब तक किसी चीज को रेंडर नहीं करता जब तक प्लेयर उसे देखता नहीं। 2025 तक उन्होंने प्रोबेबिलिटी बढ़ाकर 70% कर दी एआई के लेटेस्ट जेनरेटिव वर्ल्ड देख। और हाँ, मेलविन वॉब्सन, यही वो साइंटिस्ट है जो लेबोरेटरी में प्रूफ ढूंढ रहे हैं। इनकी थ्योरी है हर फंडामेंटल पार्टिकल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे एक MP3 फाइल का वेट नहीं होता पर USB ड्राइव का होता है। क्या इंफॉर्मेशन का भी एक मास है? अगर हाँ तो क्या ग्रेविटी, टाइम, एनर्जी सब कुछ अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है? अब तक हमने सपोर्टर्स देखे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी तभी बनती है जब उसकी कड़ी क्रिटिसिज्म हो। तो चलिए स्केप्टिक्स की दुनिया में चलते हैं। पहले मिलिए सबीन हॉर्सफेल्डर से, जर्मनी की फिजिसिस्ट। इनका स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है। उनका कहना है यही सब प्रोबेबिलिटी, एंसेस्टर, सिमुलेशन, ये सब बस एजम्पशंस पर एजम्पशंस है, साइंस नहीं, स्यूडो साइंस है। और फिर जॉर्ज एलिस, कॉस्मोलॉजी के जायंट स्टीफन हॉकिंग्स के को ऑथर, उनका आर्गुमेंट प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं तुम पूरा यूनिवर्स का सिमुलेशन करोगे, इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, हर एक क्वांटम इंटरैक्शन, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, इतना कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, वो इम्पॉसिबल है। चाहे कितनी भी एडवांस सिविलाइजेशन हो, फिजिक्स लॉज उसी यूनिवर्स के अंदर काम करते हैं, वो इतना बड़ा सिमुलेशन नहीं चला सकते। यही है सिमुलेशन हाइपोथेसिस का बिगेस्ट हर्डल। तो देखा आपने, एक तरफ बॉस्टॉर्म, मस्क, विर्क, दूसरी तरफ हॉर्सफेल्डर, एलिस जो एम्पिरिकल प्रूफ की डिमांड करते हैं। और अब जब हम प्लेयर्स को पहचान गए हैं और गेम के बेसिक्स रूल समझ रहे हैं तो अब टाइम आता है गेम के हिस्ट्री में जाने का। अगर आप सोचते हो कि ये आइडिया 21st सेंचुरी की देन है तो आप बिल्कुल गलत हो। इसके जरे हमें जमाने के अंदर तक ले जाते हैं। जुआंगी, ये देख लो नाम, आप प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे, चाइना, 300 BCE। उनका फेमस बटरफ्लाई ड्रीम। वो सोचते हैं मैंने सपना देखा कि मैं एक तितली हूँ। अब जाकर सोच रहा हूँ क्या मैं जुआंजी हूँ जिसने सपना देखा कि वो तितली है, या फिर मैं एक तितली हूँ जो अभी सपना देख रहा है कि वो एक जुआंजी है। रियलिटी कौन सी है, इल्यूजन कौन सा है? लाइन बिल्कुल ब्लर हो जाती है। और फिर हमारे अपने वैदिक फिलॉसफी, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है माया का। यही दुनिया, ये जगत एक झलक है, एक ग्रैंड इल्यूजन जो हमें असली ट्रुथ से अलग करती है। माया का पर्दा और सिमुलेशन का कोड दोनों एक ही बात के अलग अलग इरा के एक्सप्लेनेशंस लगते हैं। दस्कार 1641 एविल डीमन। सोचो कि एक शैतान जैसी एंटिटी आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही है, आपको गलत रियलिटी दिखा रही है। उस डीमन को आज कंटेक्स्ट में सुपर इंटेलिजेंट AI प्रोग्रामर से रिप्लेस कर दो और आपका सिमुलेशन हाइपोथेसिस तैयार है। ये टाइमलाइन सिर्फ देश की लिस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस्ड होती जा रही है उतना ही एशियंट हमारा डाउट था। तो अब इन सब का कंक्लूजन क्या है? ये हाइपोथेसिस एक कंटिन्यूम है, प्लाटो की केव से लेकर वॉब्सन की लैब तक। ये एक चैलेंज है, हमें अपनी एजम्पशन को तोड़ा है और ना ये प्रूव हो रहा है ना डिसप्रूव, लेकिन इसकी जर्नी ने हमें एक ऐसी चीज दी है जो मे बी आंसर से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, बेटर क्वेश्चंस। अगर हम कोड है तो हमारी इमोशनल पेन भी कोड है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी भी कोड है, हमारी आर्ट भी कोड है, प्यार भी कोड है। और अगर ऐसा है तो क्या ये कोड कोई डिवाइन पोएट्री तो नहीं है? हमें क्या पता कल कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी से प्रूफ लेके आ जाए, लेकिन उस दिन तक हमारा काम है सीखना, बनाना और पूछना।
रेड पिल या ब्लू पिल की बात नहीं है, बात है आइज ओपन रखने की। दुनिया जो भी हो, असली हो या सिमुलेटेड, ये एक्सपीरियंस आपका है, इसे मैग्निफिसेंट बनाओ।